योजना के तहत सारी 2,841 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए कार्य करवाए जाएंगे। इसमें 1,425 करोड़ रुपए सड़कों से जोड़ने की घोषणा करता हूँ। आगामी वर्ष में 3,880 करोड़ रुपए की लागत से 1,590 किलोमीटर लंबाई के बॉम्बे मोटर नागौर 134 करोड़ 38 लाख, ब्यावर किसानगंज 13 लाख और कल्यावास जिला अजमेर नागौर 132। राजस्थान के बजट में इस बार चिकित्सा और चिकित्सकीय शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए और भारतीय आयुर्वेद पद्धति की शिक्षा के लिए घोषणाएं की गई है, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और जो आशा हमें इंडस्ट्रीज के लिए थी कि इंडस्ट्रीज के विस्तार के लिए और नवाचार के लिए जो घोषणाएं सरकार को करनी चाहिए थी, क्योंकि जमीन की जब तक उपलब्धता नहीं होगी इंडस्ट्रियल पार्कों की, और आज के समय में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्कों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे एनजीटी की जो हर समय हरित न्यायालय की जो तलवार लटक रही है इंडस्ट्रीज के ऊपर, उससे मुक्ति के लिए सरकार को एक औद्योगिक ठोस नीति की घोषणा करनी चाहिए, जिससे जो औद्योगिक वातावरण एकदम स्वस्थ औद्योगिक वातावरण के अंदर पर्यावरण भी ठीक रहे और उद्योग भी निर्बाध गति से अपना काम कर सके। जब तक राज्य में इस प्रकार का वातावरण नहीं बनेगा, औद्योगिक विकास नहीं होगा, राज्य की आय में वृद्धि नहीं होगी, तो घोषणाएं मात्र घोषणाएं ही होकर रह जाएगी। इन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करने में और पूर्व घोषणाओं का इम्प्लीमेंट जो नहीं किया गया, उनको देखने से ऐसा लगता है ये सिर्फ घोषणाएं ख्याली पुलाव है, जो जनता को सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। इन सब्ज बागों से जनता का पेट नहीं भरेगा। जब तक ये योजनाएं धरातल पर नहीं उतरेगी तब तक काम नहीं होगा। जोधपुर की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। हमारे यहाँ पर सोस्ती गेट वाला जो एक बहुत दबाव का क्षेत्र था और हमें बहुत समस्या खड़ी हो रही है यहाँ पर एलिवेटेड रोड की, जिसका भी अभी तक कोई इस बजट के अंदर घोषणा नहीं की गई, जिसकी हमें केंद्र उसके अंदर पूरा सहयोग दे रहा है। बजट के अंदर उसकी सराहना करते हुए उसको बोलना जाना चाहिए था। अशोक जी ने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। जोधपुर के अंदर और भी जो सीटीपी प्लांट उद्योगों के लिए आज के दिन की आवश्यकताओं के अंदर है, राज्य उसके अंदर किस प्रकार हेल्प करके उद्योगों को आगे और बढ़ा सके, उसके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए था। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय जी बताएंगे, वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, इंडस्ट्री है उनकी, पर हम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप इंडस्ट्रीज को जब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे, लोगों को रोजगार देने के लिए आज IIT यहाँ पर है, उसके अंदर मशीनें लगाकर और कुशल रोजगार कामगारों की आवश्यकता जो इंडस्ट्री को है, उनको वहाँ निर्माण किया जाए कुशल कामगारों का, जिससे इंडस्ट्री की पूर्ति हो सके। उसके ऊपर भी बहुत बड़ा वर्कआउट करे तो रोजगार नया सृजन होगा और राज्य की आय भी बढ़ेगी इससे आगे। तो इस प्रकार की हम ठोस घोषणाओं की राज्य से सरकार से उम्मीद कर रहे थे, वो हमें पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही इस वजह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट की घोषणा की, उसमें उन्होंने कोविड के बाद में जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो पूरे राजस्थान वासियों को मिलनी चाहिए, वो उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किया और उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्वास्थ्य पे रखा। काफ़ी मेडिकल कॉलेजें हैं, नर्सिंग कॉलेजें हैं और भी ट्रॉमा सेंटर है, तो खूब बढ़ावा दिया। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको इसके साथ साथ में जोधपुर जो आजकल पूरा इंडिया का फोकस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे है, एग्रो पे है, तो इनको एक एग्रो पार्क की घोषणा करनी चाहिए थी। वो अभी तक हुई नहीं है, मगर हमारे को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जरूर इसके ऊपर भी ध्यान देंगे और आगे काम करेंगे। वैसे बजट बहुत ही संतुलित है, अच्छा है। धन्यवाद। अध्यक्ष जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन, अब तक जो वित्त मंत्री के रूप में हमारे मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है, उसके अंदर सिवाय जो केंद्रीय बजट से प्रेरणा लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने जो है विशेष ध्यान दिया है, वो स्वागत योग्य है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई सारे नए अस्पतालों की, मेडिकल इमरजेंसी सेंटर्स की, ट्रॉमा सेंटर्स की उन्होंने घोषणाएं की है, वो बहुत ही अच्छा कदम है। और उससे उम्मीद है कि कोरोना के बाद के अंदर जो कोरोना से हमें जो स्थिति मालूम पड़ी कि हमारी कितनी कमजोरियां हैं एक लोकल आम आदमी के ट्रीटमेंट के लिए, उसके अंदर सुधार होगा, ये ऐसी आशा है। लेकिन इन मेडिकल डिवाइसेस, इन उद्योगों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क की जो जोधपुर में घोषणा की जा चुकी है,
आशा थी कि उसके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए केंद्र की जो 100 करोड़ की योजना के लिए 25 करोड़ रुपए जो है राज्य सरकार से अपेक्षा था कि वे जो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए जो है उसको प्रदान करें, वो नहीं हुआ। आशा करता हूं कि बहुत शीघ्र ही जो है इसके लिए वो प्रावधान करेंगे ताकि मेडिकल डिवाइस पार्क की जो जोधपुर में जो घोषणा हुई है उसके विस्तार की और उसके शुरुआत की जो है स्थिति वो चालू उसकी। कोरोना के कारण आम इंडस्ट्री की जो है हालत बहुत खराब है। ये पता चल गया है कि कई इंफ्रास्ट्रक्चर में और उनकी सिकनेस की बहुत बड़ी अफसोस है कि इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमई के लिए इस बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया कि उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, उनके मदद के लिए किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो ये बहुत ही आवश्यकता थी कि यहाँ सिवाय एक बिजली के बिल जो है 2 महीने, 1 महीने की जगह से 2 महीने में वापस दिए जाएंगे। पहले भी 2 महीने में आते थे, अब 1 महीने से 2 महीने किया गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि फायर सेस के लिए हमें आशा थी कि फायर सेस के लिए वो कुछ कमी करेंगे। हमें आशा थी कि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो कोरोना काल में जो है उसको माफ करेंगे और कई तरह की जो है योजनाएं देंगे। इसके साथ ही डिजिटल यूनिवर्सिटी की जो घोषणा जोधपुर में 400 करोड़ की, वो बहुत स्वागत योग्य है। मगर कौशल विकास के लिए यहाँ पर ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इनके सुदृढ़ीकरण के लिए किसी तरह की कोई योजना नहीं की गई। राजस्थान के अंदर इतने सारे ITIs हैं, इतने सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई योजना नहीं गई है। बल्कि जोधपुर का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है पहले से ही जो है, पहले वहाँ नगर निगम की स्थापना की और अब जो कन्वेंशन सेंटर है उसकी स्थापना भी वो उसकी स्थापना भी वो जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में कर रही है। युक्त नहीं है, उसके लिए नई जगह पे देनी चाहिए। और इसके साथ में एक छोटा सा और है, MSME के लिए ठोस नीति हो जाए और श्रम कानूनों का आवश्यकता थी कि बहुत सुधार हो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, आज यूपी के अंदर देख लें या MP में देख लें, श्रम कानूनों में बहुत सुधार हुआ है। उसके बारे में बिल्कुल मौन है ये बजट। तो ये मुझे लगता है कि ये लोक लुभावनी जो है बजट है, इसमें जितनी सारी जो घोषणाएं की है किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा ये देखने लायक चीज़ है। आशा करता हूँ कि अगले साल हम जब मिलेंगे तो उन्होंने जो घोषणाएं की उसके जो है मूल्यांकन किया जाएगा और कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा।